अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज वाराणसी। इस समय हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के युवा नेता जनाब एजाज साहब के साथ हैं। जिस तरह से देश के अंदर जिन मुद्दों पर बातें होनी चाहिए, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, तमाम मुद्दे क्या एकदम समाप्त हो चुके हैं। देखिए, मुद्दे को भटकाया जा रहा है सरकार द्वारा, और कहीं न कहीं बनारस का मुद्दा बिजली विभाग की तरफ से बहुत ज़ोरों ज़ोर पे है। और इस समय तो काफ़ी मंदा है। लोग अपना घर-बार छोड़ के बाहर को फिर से भाग भाग रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। और ख़ास तौर से जब लॉकडाउन के बाद 2021 से स्मार्ट मीटर का जो अभियान ये लोग चलाए और घर-घर जाकर बदले, आज उसका नतीजा ये हुआ कि प्रति माह लोगों को बिल जो है मोबाइल पे आ गया मैसेज कि आपका इस महीने बिल इतना बना। लोग गए, मैं जमा कर दिए। अब तो ऑनलाइन का सिस्टम है, फ़ोन पे, गूगल पे, किसी उस सिस्टम के ज़रिए भी अपना बिल पेड किए। लेकिन आज आप कजाकपुरा में चल जाइए, बेलूपुर में चल जाइए, बजेटिया में भी ये बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, और का अलईपुरा में भी दिक्कत है, और जलालीपुरा, बटलुइया, तमाम जहाँ पे ज़्यादा बुनकर का ही जो है, बुनकरों के साथ ही शोषण ये लोग कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे में जिस तरह से स्मार्ट मीटर को कहा गया था कि स्मार्ट मीटर हो जाएगा, तो कई तरह की व्यवस्था उसमें रहेगी, लेकिन जब से स्मार्ट मीटर आया है तो कह रहे हैं कि जो बिल दे रहे हैं आपका 19,000 30,000 इकट्ठा बिल आ जा रहा है, जबकि आप हर महीने 1,000 रुपये जमा भी कर रहे हैं। और वो अगर सवाल करते हैं उस पर कह रहे हैं कि हमारा सर्वर डाउन था, तो उसकी जिम्मेदार कौन लगता है आपको? इसका जिम्मेदार जो है उत्तर प्रदेश का भ्रष्ट बिजली विभाग भ्रष्ट है। भ्रष्ट उसी के ऊपर हम लोग आरोप लगाएंगे और लगाते रहेंगे, इसका आंदोलन भी करेंगे। क्योंकि जब हम हर महीने जमा किया, आपका एक महीने 1-2 दिन सर्वे 2 घंटा डाउन होता है, 12 महीना डाउन नहीं रहता है, 365 दिन डाउन नहीं रहता है। लेकिन आज जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है कि हर महीने उपभोक्ता जमा कर रहे हैं बिल को, लेकिन आप बता देते हैं कि हमारा सर्वर डाउन था। 1 साल का जो आप लोग 3,000 4,000 यूनिट बढ़ा कर दे दें, तो गरीब बुनकर, मजदूर बुनकर कहाँ से वो 1,000 यूनिट का पैसा लाएगा? कहीं न कहीं तो ये हम लोगों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। और ऊर्जा मंत्री के शर्मा साहब से भी हम लोग अपील करते हैं कि ज़रा उत्तर प्रदेश वाराणसी जिला में ध्यान दीजिए कि जिस तरीके से ओवरलोडिंग के नाम पे लूटा जा रहा है। और जिस तरह से बात आ रही है एजाज साहब की बिजली व्यवस्था को निजी हाथों में दे दिया जा रहा है, तो इससे कितना आम लोगों का लाभ होगा कि नुकसान होगा, क्या लगता है? देखिए, ये तो केवल जब किसी को कोई चीज बेच दिया जाएगा तो जाहिर की बात है कि वो आएगा अपने फायदे के लिए। तो आज तो जो यूनिट हम लोगों को ज्यादा जमा ही करना पड़ता है। अब डिवाइड भी हो गया है कि 150 यूनिट खर्चा हुआ तो आपका कम पैसा है, 200 प्लस गया तो 2 रुपया यूनिट में बढ़ा, 300 प्लस गया तो 4 रुपया यूनिट में बढ़ गया, तो 11-12 रुपया तो इस समय हर नॉर्मल 1 केजी पर भी उपभोक्ताओं जमा करते ही हैं। लेकिन ये तो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा दिया गया है दो लॉकडाउन के बाद से। देख लीजिए, जो पहले मीटर था उसमें रीडिंग 1 केजी पे या 2 केजी पे बहुत चलती थी, 150, 170 चल गई। लेकिन इस समय जब से वो मीटर बदला गया, बदलने के बाद स्मार्ट मीटर में वही रीडिंग 100, 300, 350 होने लगी। यानी कि जो 1,200 रुपया आदमी जून जुलाई के महीने में जमा करता था, आज वो प्रति 12 महीना में उसका बिल जो है 2,000 प्लस ही आता है। कभी 2,800, कभी 2,500, कभी 2,200। लेकिन इसके बावजूद भी बिजली विभाग द्वारा अपना सर्वर डाउन का नाम जो है लेकर जनता से जो है बेसी वसूलते हैं। ये बहुत
गलत है। और ऐसे में एजाज साहब आप कैसे देख रहे हैं कि बनारस का जो प्लान है वो रुक नहीं रहा है? इसकी मुख्य कारण क्या है? क्या बुनकरों को अभी भी मजदूरी सही नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही है, कहाँ मिल रही है? जो 15 साल पहले से ही मजदूरी थी, आज भी मजदूरी वही है। आप उठा कर देख लीजिए कि जो लोग कहते हैं कि अब बचता नहीं है, अब कमाई नहीं है, बिजनेस नहीं है, लेकिन तरक्की तो वही कर रहे हैं। भाई तरक्की करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसको अपनी रहमत से नवाजता है तो बिल्कुल उसी को ही वही आगे जाते हैं। और अल्लाह जो है कि यहाँ देर 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 अंधेर नहीं है। देर नहीं है। तो ऐसे में किस तरह से देख रहे हैं कि यूपी में या वाराणसी में गुजराती मॉडल का कब्जा बताया जा रहा है? बनारसी साड़ियों को कोई पूछ नहीं रहा है, गुजराती माल को बनारसी के नाम पर बेचा जा रहा है। इतने कितनी सत्यता है, क्या लगता है? अब तो ज्यादा ही लोग जो है यहाँ के बड़े व्यापारी भी जो है सूरत से ही डायरेक्ट धंधा करते हैं। बहुत सुनने में आता है कि बहुत सारे व्यापारी तो खुद वहाँ पे 2 करोड़ 4 करोड़ की फैक्ट्री बैठा दिए हैं, डायरेक्ट वहाँ से माल तैयार करते हैं, बनारस में आके अपना बनारसी के नाम से बेचते हैं। ये तो गलत है कि फिर बनारस की साड़ियाँ कहाँ जाएगी। तो इस बदहाली से कैसे बुनकर बाहर आएगा? क्योंकि बुनकर के तो कई सारे संगठन हैं, कई सारे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सत्ता के करीबी हैं, फिर भी इन समस्याओं पर वो बात नहीं कर रहे हैं कि समाधान किस तरह से होना चाहिए। देखिए आप, देखिए इस समय बुनकरों के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, लेकिन कोई संगठन नहीं है, कोई संगठन आगे आने को तैयार नहीं है, बात करने को तैयार नहीं है। चाहे वो सरदार हो, चाहे उलमाए इकराम हो, कोई बुनकरों के मुद्दे पर बोल नहीं रहा है खुलकर। जब जब उनके ऊपर मार पड़ी थी कि जीएसटी हो रही है, तब तो वही लोग ऐलान किए थे कि ये बहुत गलत है। एक हफ्ता कर कर 2 दिन करके पूरे 16 से 17 दिन बुनकरों का काम बंद कराए थे, लेकिन उसका कोई हल हम लोगों कोई कहीं से हल नहीं हुआ। जीएसटी तो लागू हुई भी और जीएसटी से काम भी हुआ, लेकिन उस समय नुकसान भी हमारा हुआ। और एक कुछ दिन के बाद, उसके जीएसटी के कुछ दिन बाद ही बुनकर कॉलोनी में एक बड़ी बुनकरों की जनसभा हुई थी। उस जनसभा में भी कहा गया था कि माइन लोग, बड़े बड़े लोग थे, सरदार मातो थे, उलमा इकराम थे, बड़ी बड़ी शख्सियत उस सभा में थी। उस सभा में क्या निर्णय लिया गया था कि 10% बढ़ेगा, 20% बढ़ेगा, 25% की बात थी सर। हाँ, लेकिन आज 5 रुपया भी कोई बढ़ा कर देने को तैयार नहीं है, बल्कि घटा रहे हैं लोग। तो ऐसे में लोग कब समझेंगे कि महंगाई है? उनको महंगाई शायद उनको नहीं नजर आती है। वो बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनके यहाँ हाई फाई खाना बनता है, हाई फाई वो खाते हैं, रहते हैं, महल में रहते हैं। देखिए आप सोच लीजिए, वो लोग एक मकान में अगर हाथ लगवाते हैं तो 2 साल 2.5 साल रेगुलर हाथ चलता है। एक पल्ला लगेगा, दूसरा पल्ला ढकेल दो, तीसरे वाला पल्ला आएगा वो खोल दो, यानी एक डेट में एक पल्ले से भी काम हो सकता है। लेकिन वो 3 पल्ला लगवाएंगे क्योंकि उनके पास पैसा है। तो क्यों मजदूर तबका इसमें क्यों संगठन क्यों नहीं बना पा रहा है या संगठित नहीं हो पा रहा है? वो अपनी एकजुटता की ताकत नहीं दिखा रहा है कि हमारे हुनर के दम पर ही आपका ये महल खड़ा हो रहा है। ये है, समाज में बहुत कमजोरी है इसकी। एक समाज है, आप देख लीजिए, गैर मुस्लिम में देखिए एक छोटा छोटा संगठन है, और वही संगठन जो है सरकार को बनाता है, सरकार को गिराता है और झुकाता भी है, और अपनी बात को भी मनवाता है। लेकिन बनारस में हमारा भी संगठन है, हमारे समाज का भी संगठन है, लेकिन हमारे समाज का संगठन जरूरत से ज्यादा राजनीति करता है, और वही राजनीति बस सेकुलर राजनीति, सेकुलर राजनीति। आप कितना इनको क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, ये तो अल्लाह पाक जाने। लेकिन हम लोग यही कहेंगे कि आप लोग अभी सियासत से बाहर आ जाइए, अपने बुनकरों की हाल को जानिए और इनको मुद्दों को उठाइए, इनके मसलों को हल करिए। कजाकपुरा में जिस तरीके से बुनकरों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है,
तो इसको लेकर क्या मतलब होना चाहिए? मजदूरी को लेकर क्या होना चाहिए आपके तो विषय में? मजदूरी के लेकर देखो, मजदूरी तो बढ़नी चाहिए। आप धागे का, हर किस्म के धागे का रेट बढ़ गया, आप बढ़ा के ले रहे हैं ना, लागत तो बढ़ी ना, लेकिन 20 रुपया और उसमें जोड़ने से क्या आपका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जी। लेकिन यही 10-20 जोड़ने से उनका टोटल पूरा नुकसान हो जाता है। उनका वहां नुकसान नहीं है। जो रेशम उस समय 300 में मिलता था, 400 हो गया। जरी 350 मिलती थी, वो 500 हो गई। तो ये रेट बढ़ गया, साड़ी में लागत बढ़ गई, इनका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन मजदूर जो दिन भर अपने घर को लगा रहता है और सारा परिवार लगा रहता है, कोई बाना भरता है, कोई काटी भरता है, कोई बीनता है, कोई कठिन करता है, कोई साफ करता है, लेकिन इन लोगों का को ऊपर जो है जैसे लगता है कि ये लोग 10 बढ़ा देंगे, इनकी बिल्डिंगें 2 तल्ला गिर जाएगी। तो ऐसे में बराबर ये पलायन नहीं रुकने वाला है। नहीं, बिल्कुल नहीं रुकने वाला। देखिए, आदमी लोग अपने बाल बच्चे को अपने पेट भरने के लिए कहीं ना कहीं अपनी रोजी का ढूंढेंगे। और आज है भी कि हिजरत अगर मुकद्दर में है तो हिजरत करना, तो हिजरत करें। हमें तो अपने पेट को पालना है, अपने बच्चों को पालना है, तो हम लोग हिजरत कर देते हैं, अपना शहर छोड़ के घर दूसरे प्रदेशों में जाके अपना पेट को पालते हैं मेहनत को करके। लेकिन हमारा ही जब समाज हमारा साथ नहीं देगा तो जाहिर की बात, आज आज गुजरात में क्या है, दूसरे ही समाज ने इस समाज को देखिए कितने लोग हैं, कम से कम 1 लाख से 1.5 लाख गुजरात में बसे हुए हैं। वो समाज सोच रहा है कि आखिर क्या हुआ है कि उत्तर प्रदेश से छोड़कर लोग सूरत को आ रहा है, बेंगलोर को आ रहा है, वो जबकि गैर मुस्लिमों से काम कर रहे हैं। अब बताइए, वो इतना काम तो जरूर देते हैं कि अगर आपका 12,000 एक रूम का है तो आपको 25,000 का काम देंगे कि आप 12,000 जो है अपना जो है रूम का दीजिए, अपने फ्लैट का दीजिए, और 10 से 15,000 आपका बच रहा है, आप अपना खान पान करिए, अपने बच्चों को पालिए और पढ़ाई भी कराते हैं अच्छे अच्छे प्राइमरी स्कूल में, अपने बच्चों को वहां पढ़ाते हैं, शिक्षित बना भी रहे हैं। तो इसमें सरदार लोग क्यों आह्वान नहीं कर रहे हैं? क्यों आगे नहीं आ रहे हैं? क्या लगता है? अब कहीं ना कहीं ये लोग भी डरे हुए समे हुए हैं, इनको आना चाहिए। देखिए, सरकार जिसकी भी हो, वो चाहती है, सरकार चाहती है कि अगर किसी समाज के साथ गलत हो रहा है तो उसके रहनुमा हमारे यहाँ। देखिए, समाज में बहुत सारे, अगर समाज में 10,000 लोग लखनऊ पहुंच जाएंगे तो कोई वो नहीं है। अगर समाज से 10 लोग चल जाके इस समय अगर माननीय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात करें और अपनी समस्याओं को रखें कि देखिए, बनारस में इस तरीके से हम लोगों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, और हम लोग कहाँ जाए, हम लोग जाते हैं एमडी के पास, तो एमडी कुछ गौर करते हैं, फटकार लगाते हैं, लेकिन उसका कोई मन रीजन नहीं निकलता। नहीं निकलता है कजाकपुरा से ये मामला रुक जावे। वो बरोबर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और इस समय तो ये हो गया कि स्मार्ट मीटर के नाम से जो है ये कहा जा रहा है कि आपका 1 महीने से रीडिंग होल्ड पर थी, सर्वर डाउन था। तो अब कोई मान सकता है कि सर्वर 1 साल डाउन था। मान लीजिए 1 महीने में आपका रीडिंग हमारा गलत हुआ तो आपका सर्वर डाउन था, दूसरे महीने वो रीडिंग हमको दे देते, हम मान जाते कि ठीक है, 1 महीने के बाद आपका सर्वर डाउन था, दूसरे महीना सर्वर सही हुआ, बिल हमारा यूनिट 10 यूनिट 15 यूनिट बढ़ के आया, मतलब 200-300 रुपया हमारा बढ़ गया। तो वो इंसान आसानी से जो है थोड़ा सा और 1-2 दिन के बाद वो जुगाड़ कर कर उस बिल को जमा कर सकता है। लेकिन आज जो है 1 साल के बाद अगर कहें कि आपका सर्वर डाउन चल रहा था, आपकी रीडिंग सही नहीं आ रही थी, आपकी बिल सही नहीं बन रही थी, अब आपकी बिल इतनी बन गई है, तो ये कोई मानने वाला नहीं है। ये विभाग जो है चाहता है कि बनारस में एक बहुत बड़ा आंदोलन हो, और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा आंदोलन कैसे होगा जब कहते कोई आगे आ ही नहीं रहा है? यही तो बात है कि जब इन लोगों के अपनी बात आती है तो काम को बंद करा देते हैं, और
फ्लड मार्च निकाल देते हैं, मोमबत्तियां लेकर चलते हैं। लेकिन इस समय भी यही जरूरत है कि आप आइए, आगे आइए और जाइए, लखनऊ जाइए ना, मुलाकात करिए। कम से कम हुकूमत से बात तो रखिए। बिल्कुल, हुकूमत सबकी है, मुख्यमंत्री सबके हैं। वो शपथ लिए हैं कि हम सभी धर्मों को जो है आगे बढ़ाएंगे और दे भी रहे हैं, सारे लोगों को दे भी रहे हैं। लेकिन कोई समस्या है तो जब उनके पास जाएंगे तब होगा। ये थोड़ी ना कि हम लखनऊ को जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी से मिलने चले गए अखिलेश जी से, अखिलेश जी के साथ फोटो वायरल हो जाता है। फोटो वायरल, तो कहीं ना कहीं दूसरों को गुस्सा आ जाता है कि आते हैं हमसे हमसे थोड़ी सी बात है, फिर जाकर जो है मिठाई खाते हैं अखिलेश जी के पास। तो ऐसे मिठाई खाने को छोड़ दीजिए, बुनकरों की समस्याओं को उठाइए, गरीब मजलूमों का जो आप सरबराह बने हैं उनकी बात को हुकूमत तक पहुंचाइए और जो जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, उसको रुकवाइए बनारस में। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। एजाज भाई ने बेबाकी से बुनकर के मुद्दे पर और बिल्ली के मुद्दे पर अपने ये बेबाकी से बयान दिया है और अपील की है कि कहीं ना कहीं जो वर्तमान में बुनकर बिरादराना तंजीमें हैं, जो सरदार हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो लोग हमारे योगी जी मुख्यमंत्री जी से मिलें और जो बिजली की जो समस्या है उनको वहां तक पहुंचाएं ताकि वो उचित कार्रवाई कर सकें। और जिस तरह से एक साल का होल्ड करके अनगिनत लोगों से जुर्माना लिया जा रहा है स्मार्ट मीटर के नाम पे, जहाँ आदमी हर महीने ऑनलाइन 1000 रुपया जमा भी कर रहा है, तो उससे भी एक साल का किसी से 29,000, किसी से 11,000, किसी से 22,000 ऐसे लिया जा रहा है। बराबर जो बुनकरों को बिजली करंट दिया जा रहा है, जिससे कि एक तरफ बुनकर जहां बदहाली और महंगाई के से परेशान है, मंदी से परेशान है, और दूसरी तरफ बिजली वाले का शोषण जो कि जारी है। ऐसे में मिलते हैं अगली अपडेट में। सदा न्यूज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें।